मोमिनीन इकराम सलाम अलैकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम बारगाह दोषीपुरा में और मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं ये ताज़िया, और ये ताज़िया यहाँ पे 150 साल से, जैसा कि अभी मौलाना ने बताया, 150 साल से ताज़िया यहाँ पे उठ रहा है। तो आइए हम इस ताज़िए के बारे में और भी ज़्यादा मौलाना से जानते हैं। मौलाना सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना, इस ताज़िए की क्या हिस्ट्री है और क्या तारीख़ है? ये कब से उठ रहा है और कब कब ये ताज़िया जो है उठता है, इसकी क्या तारीख़ है? ये ताज़िया तकरीबन जो पुराना ताज़िया था वो 150 साल पुराना ताज़िया है, और उसके खस्ता होने के बना पे एक नया ताज़िया उसकी जगह पे ये बनाया जा रहा है उसी शक्ल में, और थोड़ा उससे खूबसूरत करके। तो ये तकरीबन ताज़िया यहाँ पे उठता है 150 साल पहले से। 150 साल पहले से उठ रहा है ये, और तकरीबन 20 सफ़र और 30 सफ़र को ये ताज़िया यहाँ से इमाम बारगाह 12 दरी पे से उठ के सदर इमाम बारगाह जो है वहाँ पे जा के दफन होता है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं गुलजार अली साहब, जो इमाम बारगाह 12 दरी के मुतवल्ली भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इस ताज़िए के बारे में। तो गुलजार साहब, इस ताज़िए से मंसूब कोई ऐसा वाक़या जो आप हमें बताना चाहें, क्योंकि अक्सर किसी न किसी मन्नत या किसी न किसी सिलसिले से इस तरह के जुलूस और ताज़िए मुनक्किद होते हैं और फिर वो उठाए जाते हैं, तो ऐसा कोई वाक़या जो इस ताज़िए से रिलेटेड हो? यहाँ की आज़ादारी, दोषीपुरा की आज़ादारी जो शुरू हुई है, ये आज़ादारी तो कायम हो गई थी शेख मोहम्मद शाहबान खान बहादुर के दौर में। उनके फर्जंद, ये किस सन में आप बता सकते? ये 1800 से पहले की बात है। 1800 ईस्वी से के में ईजाद हुई थी यहाँ आज़ादारी। उन्हीं के दौर में यहाँ जो है मरसिया ख़ानी का सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके बाद उनके छोटे बेटे जनाब मौलाना नज़ीर हुसैन ख़ान साहब जो है जामे ईमानिया में पढ़ाते भी थे, उनके ज़रिए से यहाँ पे आज़ादारी का सिलसिला जो है मुस्तकिल तौर पर कायम हुआ, शुरू हुआ, और उन्होंने मजलिस और मरसिया ख़ानी, नौहा ख़ानी का सिलसिला यहाँ पे जारी किया। और उस दौर से यहाँ पहले थोड़ा शिया सुन्नी का इख्तिलाफ भी उसी दौर से शुरू हुआ, जो अभी भी चल रहा है। इसमें काफ़ी झगड़ा भी हुआ, यहाँ तक कि तेज़ाब वग़ैरह भी इस पर फेंका गया। ताज़िए के ऊपर तेज़ाब वगैरह? ताज़िए के ऊपर तेज़ाब फेंका गया, जिसमें हमारे वो पुलिस कर्मी भी घायल हुए और उसमें मुकदमा भी चला। ये सब वग़ैरह वग़ैरह इसकी खुसूसियतें हैं। आज भी जो है चल रहा है सिलसिला। तो ये आज़ादारी उन्हीं के दौर में यहाँ कायम हुई, और माशाअल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी उसमें तरक्की होती रही है, और आज बहुत ही शान व शौकत से मनाया जा रहा है इमाम हुसैन इस्लाम के गम को। और ये ख़ास तौर से 40वें पे और 30 सफ़र पे ये ताज़िया उठाया जाता है। और 10 मुहर्रम को तो वहाँ इमाम बारगाह 12 दरी पर जो ताज़िया रखा जाता है, बड़ी ताज़िया है वो, जो वहाँ मस्जिद में 1 साल तक बंद रहती है। 6 मुहर्रम को वो खुलती है अधिकारी लोग के सामने, फिर 12 मुहर्रम को बंद हो जाती है। इस ताज़िए को किस नाम से जाना जाता है, जिससे कि ये फ़ेमस हो पूरे बनारस या बाज़ जगहों पर? किस नाम से इसको जाना जाता है? मौलाना नज़ीर हुसैन साहब के नाम से है, मगर इसको बस सिर्फ इमाम हुसैन इस्लाम का ताज़िया ही जाना जाता है। कोई और ऐसा वाक़या जो इस ताज़िए से रिलेटेड हो, आप मोमिनीन से शेयर करना चाहें, उन्हें बताना चाहें? ताज़िए से रिलेटेड इन्होंने जैसा कि बताया कि तेज़ाब वग़ैरह फेंका गया। इससे पहले भी ताज़िए पे हमला करके इसको जो है तोड़ दिया गया था काफ़ी, लेकिन फिर उसको मरम्मत करके उसको अभी तक चल रहा था वो ताज़िया, और अभी भी उसके पुराने जो है ज़री बाकी अभी भी है, वो उसकी मरम्मत करके अभी तक चल रहा था। लेकिन अब उसके लिए अब नई जो है तामीर हुई है इंशाअल्लाह। और मोमिनीन तो बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी की हैसियत से और ज़री की हैसियत से उसे देखते हैं, और उसके जो अक़ीदत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत की बिना पे से अक़ीदत है। हम वाराणसी आज़ादारी चैनल की जानिब से आप दोनों लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी मसरूफ़ियत में से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे साथ यहाँ शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।
हम लोग भी जो है आपके शुक्रगुजार हैं इंशाल्लाह कि आप लोग जो है खुदा तरक्की तो ये थे हमारे साथ जनाब मौलाना ज़ाहिर हसन ईमानी साहब और जनाब गुलजार अली साहब, जो इस इमाम बारगाह दोषीपुरा बनारस और ताज़िए के बारे में हमें इसकी हिस्ट्री बता रहे थे। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से, और मोमिनीन से हम ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम इस तरीके की वीडियोस और बनारस की आज़ादारी से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचा सकें। मोमिनीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कासिद हुसैन साहब, जो कि अंजुमन अज़ादार हुसैनी के नौहे ख़ान भी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं यहाँ मौजूद इस ज़री के बारे में, इसकी क्या तारीख़ है। तो कासिद हुसैन साहब, आप इस ज़री के बारे में हमें बता सकते हैं कि 1985 में जी ये मिसे तरा वहाँ बॉम्बे में निकली थी, हैदरी अम्बाड़ा, हैदरी इमामबाड़ा मुंबई। हाँ मुंबई नहीं हैदरी, और वहाँ पर 40वें के दिन जी ये शब्बेदारी होती है। जी। 19 तारीख उसमें मिसा निकला था, प्यासों का लहू बहता था दरिया के बराबर। प्यासों का लहू बहता था दरिया के बराबर। हाँ, तो उसमें गिरा लगाई तज़मीन। अफसोस तो ये है कि मुसलमान के हाथों प्यासों का लहू बहता था दरिया के बराबर। और मसाइब भी था सुना दें, जब हो के रेहा करबो बला आई है ज़ैनब, हर गांव पे गिर जाती थी गशखा के बराबर। किस मुँह से वतन जाऊंगी ऐ सैयद सज्जाद, एक कब्र बना दो मेरी भैया के बराबर। अच्छा, तो ये अशार उस नौहे के हैं जो मिसरा दिया गया। हाँ, उसी में ये हदिया मिला है। अच्छा, उसी शब्बेदारी में ये जो है हदिया आपको मिला तज़मीन पर। तज़मीन पर। तो 110 अंजुमनों की मौजूदगी में इस तज़मीन पे आप लोगों को मिला। और मतलब था इसका, मकतूल जफ़ा कौन है मौला के बराबर, हर ज़ख्म है ज़ख्म दिल सोगरा के बराबर। यानी मतले से मख्ते तक मसाइब ही मसाइब। मतन फ़ज़ाइल भी था। कुछ अशार उसके भी अगर आपको याद हों तो। वैसे तो निगहबान थे दरिया के हज़ारों, ठहरा न कोई एक भी तन्हा के बराबर। मोमिनीन इकराम, ये थे हमारे साथ जनाब कासिद हुसैन साहब, जो हमें इस ताज़िए की तारीख़ बता रहे थे। आप मोमिनीन का बहुत बहुत शुक्रिया।